हम अधिकार तो छीनना चाहते हैं और कर्तव्य करना नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी आज समाज में, देश में काम करना नहीं चाहते हैं, अधिकार पूरे चाहिए। हाँ जी न्यायाधीश जी, जस ऐसे ही हो रहा है ना। आपने तो बहुत चीज ऐसी देखी होगी, देखी है ना, आपके पास तो ऐसे ऐसे केस ज्यादा आते होंगे, आते ही ऐसे केस हैं आजकल ज्यादा। और आजकल तो जो महिला कह दे, कई बार तो बहू ससुराल में आएगी, ससुराल वालों को परेशान करेगी, पीहर भाग जाएगी और जाकर केस और लगा देगी। लड़कों की शादी करना आफत हो रही है, सबके लिए नहीं कह रही हूँ, सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं। अरे थोड़ी समझदारी की जिंदगी जियो, थोड़ा जीवन जीने की कला सीखो, शांति से जियो। आकाश में उड़ना चाहते हैं, मैं ऐसा चाहते बस एक दिन में सारे चांद के तारे तोड़ के ला दे वो तेरे लिए। बेचारा इंसान है, इतना कंपटीशन का जमाना चल रहा है, वो कहां से इतना कमा के लाएगा। एक बार की बात है, लड़का लड़की आपस में शादी के पहले बातचीत कर रहे थे, तो लड़के ने पूछा मैं ना 20,000 रुपये महीना कमाता हूँ, इतने में खर्चा तुम्हारा चल जाएगा? वो लड़की कहती है मेरा तो चल जाएगा, आप अपना देख लेना। क्या कह रही है? मेरा तो चल जाएगा, आप अपना देख लेना। मतलब 20,000 केवल तेरे लिए कमा रहा है। अरे ये कहा जाता है कि पति जितना कमाए उतने में गुजारा करे, वो वास्तव में पत्नी कहलाती है। वो सारे दिन डिमांड करके पति को परेशान करे, वो वास्तव में पत्नी नहीं है। नहीं, पत्नी तो है, धर्म पत्नी नहीं है। अरे इतनी माला फेरो पति के नाम से, इतने विधान करो, इतनी पूजा करो, इतनी भक्ति करो, इतनी गुरुओं की वैयावृत्ति करो कि तुम्हारे पति की धन में खूब वृद्धि हो। लड़ो मत, लड़ने से तो और कम हो जाएगा। और हमेशा कहती हूँ पत्नी पति के ऊपर गुस्सा ना करे, क्योंकि पत्नी की बद्दुआएं निकलेंगी वो पति को लगेंगी, और जब पति को लगेंगी तो जो काम उसका होने वाला भी था वो भी नहीं होगा। इसीलिए सोच के भूल के भी पति के ऊपर गुस्सा ना करे, और पति भी ज्यादा पत्नी के ऊपर गुस्सा ना करे ताकि उसको गुस्सा आए। वो जो कहे वो भी थोड़ी थोड़ी बात तो वो भी पूरी मान ले, है ना। हाँ, सारी पत्नियां भी खुश हो गई, मुस्कुरा रही हैं सारी पत्नियां, एक की नहीं, इकट्ठी जितनी बैठी सबकी। नहीं तो एक की पत्नियां का मतलब फिर चक्रवर्ती की तो 96,000 होती। एक भाई तो आए, बोले माता जी एक बात बताओ, क्या वास्तव में चक्रवर्ती की 96,000 पत्नियां होती हैं? मुझे तो नहीं लगता है। मैंने पूछा क्यों भाई साहब आप ऐसा क्यों कह रहे? बोले अरे यहाँ तो एक को संभालना मुश्किल हो रहा है, वो 96,000 को कैसे संभालता होगा। हमने कहा वो ऐसी नहीं थी, वो महासती थी सारी की सारी, इसीलिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी कि वो जो कह देते थे वो सब मान लेती थी। इसीलिए यहाँ तो वो एक कहे तो 4 प्रश्न करती है, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना, रहने दो, नहीं करना जी, अभी नहीं करना, अरे वो तो 4 प्रश्न खड़े कर देगी। यहाँ जितनी पत्नी बैठी उनकी बात नहीं कर रही मैं, कहीं और की बात है ये तो बंधुओं आप लोग विपाक विचय धर्म ध्यान, जब भी वो कोई संकट की घड़ी आए, विपत्ति की घड़ी आए, परेशानी आए, बीमारी आए, मन को परेशान मत करो। शरीर ही तो बीमार है ना, मन को बीमार मत करो। मन को बीमार करने से ज्यादा दुखी होना पड़ता है। संघर्षमयी मेरा जीवन, संघर्ष ही मेरा नारा है। संघर्षमयी मेरा जीवन, संघर्ष ही मेरा नारा है। मैं संघर्षों से कहता हूं स्वागत संघर्ष तुम्हारा है। मैं संघर्षों से कहता हूं स्वागत संघर्ष तुम्हारा है। हम आज मरे या कल मरे, मरना तो जग सारा है। संघर्ष बिना ही मर जाएं ये हमको नहीं गंवारा है। संघर्ष देखकर तीली का दीपक भी जल जाता है। संघर्ष करे जो रस्सी तो पत्थर भी गल जाता है। संघर्ष करो, संघर्ष करो, संघर्ष महाफलदाता है। संघर्ष अगर हो जीवन में तो बुरा समय टल जाता है। संघर्ष अगर हो जीवन में तो बुरा समय टल जाता है। उठो उठो, संघर्ष करो, रोने से काम नहीं होगा। अरे बबूल का बीज बोने से आम नहीं होगा। संघर्षहीन मानव को मुश्किल बड़ी रुलाती है।
संघर्षहीन मानव को मुश्किल बड़ी रुलाती है और संघर्ष अगर हो जीवन में तो मंजिल उसे बुलाती है। संघर्ष अगर हो जीवन में तो मंजिल उसे बुलाती है। तो बंधुओं, आपत्ति भी आएंगी, विपत्ति भी आएंगी, सब कुछ होगा, क्योंकि सब अपने कर्मों का फल है। ऐसा विचार करना, ऐसा चिंतन करना। अब सामने से कोई आ रहा है तो सामना करो, भागो मत। भागने से वो और पीछे आएगी, भागने से वो तुम्हारे पीछे और भाग भाग के आएगी, और सामना करोगे तो भाग जाएगी। तो इसीलिए विपाक विचय धर्म ध्यान सीता ने किया था। निश्चित ही मैंने पूर्व जन्म में ऐसे कोई कर्म किए होंगे कि मुझे जंगल में रहना पड़ रहा है। निश्चित ही मैंने ऐसा कोई काम किया होगा, नहीं तो ऐसा होने वाला नहीं था। अंजना सती हनुमान गर्भ में है, जंगल में बैठी है, वहां भी यही चिंतन कर रही है कि सास की कोई गलती नहीं है, मेरे ही कोई पूर्व जन्म का कर्मों का फल है जिसके कारण से मुझे जंगल में निकाला गया, नहीं तो मुझे कभी भी नहीं निकाला जाता। वहां बैठकर सीता ने, अंजना ने, राम ने, श्रीपाल ने विपाक विचय नामक धर्म ध्यान किया था। विपाक विचय धर्म ध्यान करने से पुण्य कर्म का आश्रय होता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है और दूसरों की निंदा करने से बचते हैं। दूसरों की निंदा करने से बचते। उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। अब एक भाई थे, वो नहा रहे हैं, नहाते नहाते जब वो टॉवल से अपना मुंह पोंछ रहे हैं, उन्हीं की हाथ से, उन्हीं के टॉवल से उनके आंख की पुतली कट गई। बताइए क्या हुआ? यदि यही काम दूसरे के हाथ से होता तो कितना दोष देते, केस करते, लड़ाई करते, झगड़ा करते। तो आंख में चोट लगी, मेरे हाथ से लगी या अगले के हाथ से लगी, कर्म का फल तो मेरा था, कर्म का फल तो मेरा था। अपने हाथ से खुजाते हैं, खून निकल जाता है, और कोई खरोंच मार दे तो उसे दोष देते हैं। अरे कर्म का फल इसमें मिलना था, या मेरे हाथ से मिला या दूसरे के हाथ से मिला, मिलना तो था। ऐसा चिंतन करना विपाक विचय नामक धर्म ध्यान तीसरे नंबर का धर्म ध्यान की श्रेणी में आता है। ऐसा करने से हमारा ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ता है, हमारा मन शांत होता है, क्रोध कम होता है और हमारा जीवन अच्छा बनता है। तो अपने जीवन में आप सभी विपाक विचय नामक धर्म ध्यान करें। धर्म स्नेही बंधुओं, 24 घंटे में से बहुत सारा समय ऐसा होता है जिस समय हम धर्म करते हैं मगर हमें पता नहीं चलता कि हम धर्म कर रहे हैं, और बहुत सारा समय ऐसा होता है जब हम धर्म कर रहे होते हैं लेकिन वास्तव में धर्म नहीं करते हैं। बढ़िया, आपने ध्यान से सुना मेरी बात को? बहुत सारा समय होता है कि हम धर्म नहीं कर रहे होते हैं और धर्म हो रहा होता है, और बहुत सारा समय ऐसा होता है हम धर्म कर रहे होते हैं मगर धर्म नहीं हो रहा होता है। मान लीजिए पड़ोस में कोई बीमार हो गया और आप उसकी सेवा करने पहुंच गए, धर्मात्मा है, जैनी भाई है, हो गया धर्म। कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, आपने पढ़ने में उसकी सहायता कर दी, हो गया धर्म। आपके घर के लोग परेशान हैं, आपने अपने घर वालों की परेशानी दूर कर दी, हो गया धर्म। मुनिराज रास्ते से जा रहे हैं, आपने जाके शुद्ध भावों से चरण छू लिए, हो गया धर्म। आपको लगता नहीं कि आप धर्म कर रहे हैं मगर हो रहा है। और मंदिर में बैठ के पूजा कर रहे हैं, मन इधर उधर भाग रहा है, दिख रहा है कि आप धर्म कर रहे हैं मगर धर्म हो नहीं रहा है। धर्म करते हुए दिखना अलग बात है और धर्म होना अलग बात है। दिखने के लिए संसार में बहुत से लोग दिख रहे हैं कि धर्म कर रहे हैं मगर वास्तव में धर्म नहीं कर रहे हैं। मगर आप ये मत कहना कि आज से हम पूजा करना छोड़ देंगे और जो पूजा करते हैं ना सब बेकार है,
सब बंद आज से पूजा, बस यही ठीक है, कभी कभी हो गया वो उतने ही में काम चल जाएगा। नहीं, ये मत कहना। वचन वही है, काया वही है, बस मन ही तो भागा है। ना जाने वो कौन सी लाइन हो जिसमें मन वापस आ जाए, ना जाने माला का कौन सा मोती हो जिसमें मन लग जाए। यदि आप सोचो कि माला फेरने में मन नहीं लग रहा, आज से माला फेरने का त्याग, बेकार है माला फेरना। नहीं, बिल्कुल बेकार नहीं है। आप गलती से बिना भावों के भी यदि आप भगवान का नाम लेते हैं तो उसका फल भी बेकार नहीं जाता है। अक्सर होता यूं है, कुछ लोग कहते हैं अरे तुम पूजा करके आए ना और देखो आके तुमने गुस्सा कर लिया, बेकार है तुम्हारी पूजा, इससे अच्छे हम हैं, हम पूजा ही नहीं करते हैं। 1 मिनट में अपने आप को अच्छा बनाने के लिए दूसरों को छोटा बनाने में 1 मिनट नहीं लगाते हैं। वो सुबह से 6 बजे से उठे, नहाए धोए, मंदिर गए, अभिषेक किया, तत्वार्थ सूत्र का पाठ किया, पूजा करी, भक्तांबर पढ़ा और 1 मिनट में आपने कह दिया तुमसे अच्छे तो हम हैं कि हम कुछ नहीं करते। नहीं, नहीं हो सकते, किसी भी हाल में नहीं हो सकते। ठीक है, 3 लाइन में मन नहीं लगा, 1 में लगा तो वो लाइन बेकार नहीं जाएगी। और आपने एक है द्रव्य से पढ़ना और एक है भाव से पढ़ना। आपने नमोकार मंत्र पढ़ा, 2 तरह से नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है, एक द्रव्य नमोकार मंत्र, एक भाव नमोकार मंत्र। हम आप नमोकार मंत्र पढ़ रहे, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सपेशाउणम। आपने मुख से पढ़ लिया, मन ने नहीं पढ़ा, ये हो गया द्रव्य नमोकार मंत्र। और आपने नमो अरिहंताणम कहा, अरिहंतों को नमस्कार है। नमो सिद्धाणम कहा, भाव से हुआ सिद्धों को नमस्कार है। नमो आयरियाणम कहा, आचार्यों को नमस्कार है, उपाध्यायों को नमस्कार है, सर्व साधुओं को नमस्कार है। ये भाव नमोकार मंत्र हो गया। अब आप ये कहो कि भाव नहीं लगे तो द्रव्य से बेकार है, मैं नहीं मानती हूं। हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं नमोकार मंत्र की लकीर पड़ गई, हमारे मुख में, हमारे जुबान को कहीं ना कहीं नमोकार मंत्र पढ़ने की आदत पड़ गई, हमारे मन में, हमारे शरीर में वो रोम रोम में नमोकार मंत्र के परमाणु आ गए। अब मन ही तो भागा है ना, चलो उसे भी वापस बुला लेते हैं। कहीं ना कहीं किसी गुरु का सानिध्य मिलेगा, कोई अच्छी किताब पढ़ने मिलेगी, उसमें लिखा होगा भाव से पढ़ना चाहिए, लो मन वापस आ गया। और जिसको नमोकार मंत्र मुख से पढ़ने की आदत नहीं है, शरीर से वहां मंदिर में बैठने की आदत नहीं है, तो वो उसका मन भी कभी वहां आने वाला नहीं है। पहले के लोग बताते थे, बोले माताजी हम ना जब छोटे थे तो हमारी मम्मी कहती थी पहले मंदिर जाओ, मंदिर जाओगे तो भोजन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते थे, पास में राम मंदिर होता था, उसके बाद जैन मंदिर आता था, राम मंदिर में जाते थे, वहां टीका लगाते थे और आके कहते थे देखो हम मंदिर हो आए। फिर थोड़े दिन के बाद थोड़ी सी अकल आई, अरे जब मंदिर जाना ही है तो मंदिर ही चले जाए ना। लो जैन मंदिर जाना भी शुरू हो गया, भगवान के दर्शन भी शुरू हो गए। खाना नहीं मिलेगा, माँ टाइट थी, संस्कार दिया आपकी माँ ने। और आज की माँ क्या कहती, रहने दे बेटा कोई बात नहीं है, तू ट्यूशन चला जा, स्कूल चला जा। आप लोग जो आज यहाँ पर बैठे हो, ये आप नहीं बैठे हो, आपके माता पिता के दिए हुए संस्कार हैं जो आज आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। धन्यवाद दो अपने माता पिता को कि आपको आज यहाँ बैठने योग्य बनाया उन्होंने। संस्कार हैं जो आपको यहाँ बुलाया उन्होंने। तो बंधुओं, द्रव्य से करना भी कभी बेकार नहीं जाता है। एक बहुत समय पहले की बात है, वो मुझे बता रही थी, बोले माताजी हम छोटे थे, हमारे पापा सर्विस में थे, तो मंदिर तो वहां था नहीं, तो मेरी माँ कहती थी पहले माला फेर, उसके बाद दूध दूंगी, उसके बाद नाश्ता दूंगी, पहले नहीं दूंगी। तो मैं क्या करती थी, झूठ मूठ को बैठ जाती थी, ऐसे ऐसे करती रहती थी और उसके बाद कहती थी फेर ली माला, लाओ दूध। फिर थोड़ी सी बड़ी हुई मैं, तो मुझे अकल सी आई, मैंने सोचा जब मैं बैठती हूँ, टाइम लगाती हूँ, तो पढ़ क्यों ना लो, लो मेरा माला फेरना शुरू हो गया।
तो इसी तरह से धर्म का काम भाव से करो, बिना भाव के करो, करना जरूर चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए भाव नहीं है तो मंदिर नहीं जाएंगे, भाव नहीं है तो माला नहीं फेरेंगे, भाव नहीं है तो हम पूजा नहीं करेंगे। नहीं, करो। अब आप संसार के काम देखिए, कभी कभी आपका बच्चा स्कूल नहीं जाता है और आप जबरदस्ती भेज देती हो, पढ़ाई होती कि नहीं होती? द्रव्य से गया था और वहां पहुंचने के बाद भाव लग गए, लगे कि नहीं लगे? कभी कभी महिलाओं का मन जो है भोजन बनाने का नहीं करता, बिना मन के भोजन बनाती हैं, फिर भी बन जाता कि नहीं बनता है? सबका पेट भरता है कि नहीं भरता है? भरता कि नहीं? इसी तरह कभी कभी भाइयों का मन जो है दुकान जाने का नहीं करता, फिर भी दुकान चले जाएं तो वहां पर दुकान चल जाती नहीं चल जाती, कमाई हो जाती नहीं हो जाती। जब बिना भाव के तुम्हारी दुकान चल सकती है, बिना भाव के तुम्हारा भोजन बन सकता है, बिना भाव के तुम्हारा बच्चा स्कूल जा सकता है, तो बिना भाव के माला भी फेर लोगे तो तुम्हें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। इसलिए भाव ना हो तो भी करना चाहिए। एक दुकानदार थे, बारिश का मौसम था, आषाढ़ का महीना था, दिन भर बैठे रहे, एक भी ग्राहक नहीं आया, एक भी ग्राहक नहीं आया। अब एक दिन यदि दुकान में ग्राहक ना आए तो दूसरे दिन खोलोगे नहीं खोलोगे? अरे बोलो ना, खोलोगे? खोलोगे। और एक दिन माता जी आशीर्वाद ना दें तो दूसरे दिन वंदामी करने आओगे नहीं आओगे? बड़ा मुश्किल है, इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है। हाँ, है। अच्छा, तो वो भाई साहब दिन भर बैठे रहे, दुकान खोल के बैठे रहे, एक भी ग्राहक नहीं आया। रात को जब दुकान बंद करने लगे तो अचानक एक ग्राहक आया, बोले भाई साहब रुको रुको रुको, 1 मिनट, मुझे जरा शादी का सामान खरीदना है, दिन भर में किसी और काम में बिजी हो गया था, अब मुझे फुर्सत मिली है और सामान खरीदूंगा, अब आपकी दुकान खुली मिली है, मैं आपकी दुकान से ही खरीद लेता हूं। उस ग्राहक ने इतना सामान खरीदा, इतने कपड़े खरीदे उसकी दुकान से कि दिन भर में भी उतना कपड़ा नहीं बिक सकता था। तो उसका दुकान खोलना सार्थक हुआ कि नहीं हुआ?